नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत दौसा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इसी के साथ अपना जयपुर संभाग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ अफीम वाले देवता की नगरी सांवरिया सेठ की पावन धरा से प्रणाम आ रहा है, हड़ौती से प्रणाम आ रहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भी प्रणाम आ चुका है, गणेश जी महाराज की नगरी से प्रणाम आ चुका है, भरतपुर से प्रणाम आ चुका है, नागौर से प्रणाम, बीकानेर से प्रणाम। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। अपने प्रश्नोत्तरी वाली जब भी क्लास होगी ना, बिल्कुल आप सभी के कमेंट में पढ़ूंगा, एक एक के कमेंट पढ़ूंगा, जवाब भी दूंगा। और बाकी तो डेली जो अपनी क्लास होती है उसमें हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो बात करते हैं। हाँ जी, बांसवाड़ा से भी प्रणाम आ गया है, तो सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, दौसा जिले का गठन कब किया गया था? अब यहां पर यदि हम बात करें तो एक साथ 3 जिलों का उस समय गठन हुआ था और उसमें से दौसा भी एक जिला था। तो 20 से मतलब 12 जिला, डी का मतलब दौसा जिला, आर का मतलब राजसमंद जिला। इन तीनों जिलों का जो गठन है वो एक ही दिन किया जाता है। अब यहाँ पर क्रमांक के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये जिला कौन सा है? 28 नंबर का, ये 29 नंबर का और ये 30 नंबर का। तो इनकी सभी की हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से जिले। गठन को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, कब गठन हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1992 को, 10 अप्रैल 1984 को, या फिर 15 अगस्त 1992 को। बताइए, फटाफट कमेंट करिए। 1991 तो आंसर आ रहा है। एक साथी का आंसर आया 10 अप्रैल 1991। बिल्कुल सही है, 10 अप्रैल 1991 को इन 3 जिलों का गठन हुआ था। 15 अगस्त 1992 को क्या हुआ? सवाई माधोपुर से महुआ तहसील, महुआ नहीं है ना, महुआ एक क्या है? पौधा है। महुआ जो है ये तहसील ली गई, महुआ तहसील ली गई या फिर शामिल किया गया। इसी के साथ में दौसा जिला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और धौलपुर के गठन के बाद ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला होता है। धौलपुर के गठन से पूर्व ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला होता है। बिल्कुल, बीकानेर कब पढ़ाओगे? बिल्कुल, बीकानेर इसके बाद जो है, दौसा के बाद अपना जिला बीकानेर ही होने वाला है। बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, दौसा राजस्थान के किस संभाग के अंतर्गत आता है? देखो ये प्रश्न जो है, ये इस तरीके के प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी में आ चुके हैं। बीएसटीसी पीटीटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा जिला कौन से संभाग में शामिल है? अब यहाँ पर यदि हम बात करें भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो हैं, ये चारों जिले किसमें शामिल हैं? इसमें शामिल हैं। ट्रिक भी है, भैंस को धो करके लाओ, क्योंकि अलवर भरतपुर क्षेत्र की तरफ भैंसें ज्यादा पाई जाती है। तो भैंस को धोकर लाओ, इसका मतलब भैंस को नहला कर लाओ। भैंस का मतलब भरतपुर, धो का मतलब धौलपुर और धोकर लाओ का मतलब इसमें करौली सवाई माधोपुर शामिल है। कोटा की यदि हम बात करें, हाड़ौती क्षेत्र इसमें शामिल है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? पहला जिला कोटा, दूसरा जिला बूंदी और तीसरा जिला बारां और चौथा झालावाड़। ये जो जिले शामिल हैं ये कोटा संभाग में शामिल है। बात करते हैं जयपुर संभाग की, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और आज का अपना जो जिला चल रहा है वो है दौसा। ये सभी जिले किसमें शामिल? जयपुर में शामिल है। अजमेर की यदि हम बात करें तो पहला जिला अजमेर, दूसरा जिला नागौर, तीसरा जिला है टोंक और चौथा जिला है भीलवाड़ा, RJ06 वाला। तो यहाँ पर ये जो जिले हैं ये इसके हिसाब से
शामिल हैं। अजमेर के लिए ट्रिक भी है, आज भी नाटक है, अजमेर में आज भी नाटक है, इसमें सारे कवर हो जाते हैं। जयपुर की यदि बात करें, आज से जयपुर में डीजे बंद है, तो उसमें ये सारे शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इनका ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। दौसा जिला किसमें शामिल है? जयपुर में शामिल है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी में आ चुके हैं और अब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर? हाँ जी, मैं जितना ज्यादा मतलब जरूरी होगा उतने हिसाब से मैं सारे प्रश्न को विथ फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। जो कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं मैं वैसे आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, दौसा के बारे में संपूर्ण पढ़ चुके हैं और उसी से संबंधित हम एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। तो जितनी जरूरत होगी उतना मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल क्लियर सभी को? हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी तहसीलों को जयपुर से अलग करके दौसा जिले का गठन किया गया? अब यहां पर एक चीज क्लियर होती है कि यहां पर दौसा जिले का जो गठन है वो किस जिले से किया गया, मतलब जयपुर का हिस्सा अलग करके दौसा जिले को बनाया गया। कौन सी तहसीलें इसमें शामिल थी? आप सभी कमेंट करें। दौसा, सिकराय, बसवा, डुंडलोद। दौसा, सिकराय, बसवा, लालसोट। सिकराय, बसवा, महुआ, लालसोट, या फिर सिकराय, बसवा, लालसोट और गेटोलाव। इसका आंसर क्या होगा? अब यहां पर हम बात कर रहे थे दौसा जिले का गठन कब हुआ था। गठन की अभी हमने बात की 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करें 15 अगस्त 1992 को महुआ जो तहसील थी, महुआ तहसील किससे ली? सवाई माधोपुर से ली। सवाई माधोपुर से लेकर के इसमें शामिल की, जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं। तो बताइए इसके अलावा कौन से क्षेत्र थे जो कि जयपुर से तोड़ करके दौसा जिले का गठन किया गया? अधिकांश साथियों के आंसर आ रहा है बी। देखिए चेक करते हैं यहां पर, दौसा, सिकराय, बसवा और लालसोट बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि यहां पर यदि हम बात करें तो डुंडलोद जो है ये कहां पर है? झुंझुनू में पड़ता है। यहां पर गदर्भ अभ्यारण्य है, तो ये यहां पर दौसा की तहसील नहीं है। सिकराय, बसवा, महुआ, लालसोट की बात करें तो महुआ जो थी ये सवाई माधोपुर से ली गई थी, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। और यदि हम बात करें सिकराय, बसवा, लालसोट, गेटोलाव, तो गेटोलाव वर्तमान में कोई तहसील नहीं है और उस समय भी कोई तहसील नहीं थी जिसको कि इसमें मिलाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब यहां पर ये जितनी भी राजधानियां दे रखी है, जैसे आमेर, जयपुर, दौसा और रामगढ़, ये सभी राजधानी किनकी है? कछवा शासकों की राजधानियां। कछवा शासकों की राजधानी। अब कछवा शासकों की राजधानी का क्रम क्या रहता है? क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहां पर यदि हम क्रम की बात करें तो राजधानियां जो है इनकी मुख्य रूप से 4 जगह इनकी राजधानियां होती है। सबसे पहले राजधानी कौन सी? दौसा। उसके बाद राजधानी कौन सी? रामगढ़। उसके बाद राजधानी कौन सी? आमेर। और उसके बाद राजधानी जयपुर। और चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। अब अपने को क्रमांक के हिसाब से यदि बात करें, दौसा 1137 ईस्वी में यहाँ के शासक बड़ गुजरों को पराजित करके दूल्हे राय, या जिनको हम ढोला, साले, कंवर, तेजकरण कह रहे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। रामगढ़ जो है ये भी उनके समय ही राजधानी थी, तेजकरण, है ना। इसका कोई विशेष डिटेल नहीं है कि कब बनाया, लेकिन ये दोनों राजधानियां जो थी ये किसके समय थी? ये दूल्हे राय के समय ये राजधानियां थी, दूल्हे है राय। अब आमेर की यदि हम बात करें 1207 के अंदर कोकिल देव जिन्होंने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया आमेर के अंदर, उन्होंने ही 1207 में यहाँ के मीणाओं को पराजित करके राजधानी बनाया। जयपुर की यदि बात करें तो 1727 ईस्वी में जयपुर के निर्माण के साथ ही सवाई जय सिंह जी, या फिर हम इनको जय सिंह जी सेकंड नंबर वाले भी कह सकते हैं। जय सिंह जी फर्स्ट का मतलब मिर्जा राजा जय सिंह और जय सिंह जी सेकंड का मतलब सवाई जय सिंह जी। तो यहां तक सभी को क्लियर है। इसका मतलब ढूंढाड़ अंचल की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? दौसा थी। आमेर की यदि बात करें ये तीसरे नंबर की राजधानी थी। जयपुर जो है वो चौथे नंबर की और वर्तमान में भी राजधानी है, और ये राजधानी दूसरे नंबर की थी। अब यदि हम इसके बारे में लिख सकते हैं, वर्तमान में भी, मतलब 1949 में जब हमारे राजस्थान के बड़े भाग का, या हम कह सकते हैं जब एकीकरण हो जाता है, तब यहां पर राजधानी जो है वो किसको बना दिया जाता है? जयपुर को बना दिया जाता है। तो यहां तक सभी को क्लियर है।
हाँ जी, तो यहां पर हम बात कर रहे थे ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी के बारे में। दौसा राजधानी है, राजधानी बनाने वाले कौन है? दूल्हे राय राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट, दूल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल की राजधानी दौसा को कब बनाया था? अब देखो ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि दूल्हे राय ने ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी जो है ढूंढाड़ पर इन्होंने कब्जा किया। दूल्हे राय ने राजधानी बनाया किसको? दौसा को। अभी हम बात कर रहे थे कब राजधानी बनाया था? 1137 में राजधानी बनाया। यहाँ के बड़ गुजरों को पराजित किया और बड़ गुजरों को पराजित करने के साथ ही इन्होंने यहां पर कछवा राजवंश की क्या रख दी? नींव रख दी थी। बिल्कुल सभी को क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, दूल्हे राय ने किसको पराजित करके दौसा पर अधिकार किया था? देखो यहां पर चौहानों की यदि हम बात करें, इनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चौहान शासक जिनका नाम क्या है? मोरा रालपसी। मोरा रालपसी इनकी क्या थी? पुत्री। और पुत्री का विवाह किनके साथ किया? दूल्हे राय तेजकरण के साथ। पुत्री का नाम क्या है? सुजान कंवर, है ना। मारू इनकी जो पत्नी थी, या मारू जो इनकी होने वाली रानी थी, वो कहां की थी? वो तो पुंगल प्रदेश की थी, जिनके साथ बचपन में इनका विवाह हो चुका था। लेकिन चौहानों ने क्या किया? दूल्हे राय के साथ अपनी पुत्री सुजान कंवर का विवाह किया। सुजान कंवर मोरा रालपसी की पुत्री थी। ये एक चौहान शासक थे। और इसी के साथ हम बात करते हैं, इन्होंने दौसा पर, जो कि दौसा के एक क्षेत्र पर किनका अधिकार था? बड़ गुजरों का अधिकार था। इनको पराजित करके, और किनके कहने पर? चौहानों के कहने पर पराजित किया और दौसा पर इन्होंने अधिकार किया था। मीणाओं को किसने पराजित किया? मीणाओं को पराजित किया था कोकिल देव ने। और मीणा कहां के? आमेर की मीणाओं को कोकिल देव ने पराजित किया। और कछवा राजवंश की बात करें, नींव रखी। नींव रखी, या फिर हम संस्थापक कह सकते हैं। दूल्हे राय ने कछवा राजवंश की क्या की? स्थापना की। बल्कि यदि मीणाओं की बात करें, दौसा क्षेत्र पर इनका शासन रहा है, लेकिन कछवा शासक जो दूल्हे राय थे, उन्होंने इनको पराजित नहीं किया था। उस समय जो है वो बड़ गुजरों का यहाँ पर अधिकार था, और इनको पराजित किया और यहाँ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का संबंध दौसा जिले से नहीं है? भाई यहां पर हमने बात की थी बाणगंगा, मोरेल, ढूंढ और कांतली। ढूंढ की यदि बात करें, वर्तमान में केवल अवशेष बचे हुए हैं इसके, वर्तमान में यदि हम देखना चाहें। लेकिन यदि हम बात करें ढूंढ नदी, तो इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? ढूंढाड़ पड़ा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। या फिर ये जो नामकरण होता है ढूंढाड़ क्षेत्र, जिसमें बेसिकली जयपुर और दौसा का क्षेत्र शामिल है, उसका नाम यहां पर पड़ता है। और यदि हम कांतली नदी की बात करें, ये किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो सीकर और झुंझुनू। और यदि हम बात करें, चूरू सीमा पर समाप्त हो जाती है। चूरू सीमा पर समाप्त, इसका मतलब ये चूरू के अंदर नहीं जाती है। और चूरू और बीकानेर राजस्थान में ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर सभी को? हाँ जी। सवाई माधोपुर में साथी कह रहे हैं बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन से बांध का संबंध दौसा से नहीं है? अब यहां पर आप बताएंगे कि भाई अपने इतने बांध पड़े थे, जैसे कालाखो, जिलमिल, अजान बांध, माधव सागर, इसमें से किस बांध का संबंध दौसा से नहीं है? फास्ट कमेंट करो सभी, देखें। हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे निम्न में से कौन से बांध का संबंध दौसा से नहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें दौसा में और कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, तो इसमें जैसे कालाखो है, झिलमिल है, अजान है, माधव सागर है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बांध आता है जिसका नाम है रेडियो बांध। रेडियो डैम कह सकते हैं या फिर बांध कह सकते हैं। इसके अलावा एक बांध का नाम आता है मोरेल बांध, और ये बांध जो है दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर, मतलब इसका विस्तार कितने जिलों में है? 2 जिलों में इसका विस्तार है। देखिए क्या कमेंट आ रहा है, 3 नंबर कमेंट कर रहे हैं कि भाई अजान बांध जो है ये कहां पर है? ये तो भरतपुर के अंदर है। और इसी बांध का पानी जो है वो कहां पर जाता है? वो भरतपुर के लिए भी उपयोग में आता है।
नेक्स्ट, मेहंदीपुर में किसकी प्रतिमा लगी हुई है? भाई हनुमान जी की यदि बात करें, राजस्थान में हनुमान जी की बहुत सारे विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं हैं, जिसमें दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी सालासर के प्रसिद्ध हैं, और बाल रूप के हनुमान जी जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेहंदीपुर के प्रसिद्ध है। अब मेहंदीपुर में किसकी प्रतिमा है? यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, राम जी की प्रतिमा है, गणेश जी की है, या फिर कृष्ण जी की है? यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, और यहाँ पर बाल रूप की पूजा होती है, बाल रूप की पूजा यहां पर होती है। इसके अलावा भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है, भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज, व्यक्तियों का होता है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं, मेला कब लगता है? मेला हनुमान जयंती को मेला लगता है, हनुमान जयंती को यहां पर मेला लगता है। इसके अलावा मूर्ति जो है, मूर्ति पर्वत का अंग है, मूर्ति पर्वत का अंग मानी जाती है। इतनी सारी विशेषता किनसे संबंधित? घाटा मेहंदीपुर के बालाजी से संबंधित। निम्न में से किस दुर्ग की आकृति सूप के समान है? सूप का मतलब क्या होता है? छाजड़ा। मेगजीन दुर्ग की यदि हम बात करें, इसे अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का किला, और ये कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और इसी दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है, हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो है, हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहीं पर बनी, यहीं पर बनी। अब यहां पर तारागढ़ दुर्ग भी है, लेकिन वहां पर इसकी योजना नहीं बनती है। भानगढ़ की यदि हम बात करें तो ये दुर्ग कहां पर है? अलवर में है, भूतों का किला कहते हैं। गोपालगढ़ दुर्ग जो है ये कहां पर है? ये तो दौसा में ही है। दौसा का किला जो है वो सूप की आकृति में निर्मित है और देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, दौसा के किले का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया? देखो, छाजले की पहाड़ी, सूप की पहाड़ी। अब यहां पर जो है ये क्या है? दोनों एक ही है, ये आकृति से संबंधित है। यहां पर इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाते हैं ना, छाजले की पहाड़ी, सूप की पहाड़ी, तो अपन वही नहीं समझ पाते हैं कि छाजले या सूप की आकृति का है कि ऐसी पहाड़ी है। तो यहां पर आपको क्लियर करना है आकृति जो है वो कैसी है, वो छाजले की समान है, सूप के समान है। पहाड़ी कौन सी है? देवगिरी की पहाड़ी है, जिस पर यह किला बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस इमारत का संबंध दौसा के किले से नहीं है? देखो यहां पर क्या है, दौसा जिले से नहीं पूछा है, दौसा किले से पूछा है। अब यहां पर यदि हम बात करें राजा जी का कुआं, तो ये मोरी जो दरवाजा है, मोरी दरवाजा के निकट बना हुआ है। इसके अलावा रामचंद्र जी का मंदिर यहां पर है। हाथी पोल जो है ये क्या है? मुख्य दरवाजा है इस दुर्ग का, मुख्य दरवाजा। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको बंद करने के बाद में शत्रु इस दुर्ग में प्रवेश नहीं करते थे, और जबकि युद्ध काल में इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। रानी जी की बावड़ी जो है ये कहां पर है? आप सभी साथी कमेंट करेंगे। इसका संबंध जो है दौसा के किले से नहीं है, तो बताओ रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां है? चांद बावड़ी की हम बात करेंगे, दौसा की प्रसिद्ध है। ये रानी जी की बावड़ी, जो रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों में इसको सिरमौर माना जाता है, ये बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल, छाजला क्या होता है, सूप क्या होता है ना? तो बिल्कुल आप सभी को पहले बता दिया। एक बार आप नेट पर सर्च करके देखें, आपको ज्यादा आनंद आएगा और इसका आंसर भी आपको बेटर मिलेगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो बी सभी आंसर दे रहे हैं, तो बी जो है रामचंद्र जी का मंदिर यहां पर है। बिल्कुल डी आंसर सही है। यहां पर रानी जी की बावड़ी है, ना कि चांद बावड़ी दे रखा है, या फिर बुबानिया कुंड बावड़ी दे रखा है, या फिर भांडारेज की बावड़ी दे रखा है। यहां पर रानी जी की बावड़ी दे रखा है। और ये रानी जी की बावड़ी कहां है? कुछ साथी अलवर कमेंट कर रहे हैं, कुछ बूंदी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ये बावड़ी कहां पर है? बूंदी में है। ये बावड़ी बूंदी में है। नेक्स्ट, महाराणा सांगा के घायल होने के बाद में उसे दौसा में कहां पर लाया गया था? बिल्कुल यहां पर राणा सांगा की बात करते हैं, राणा सांगा। अब राणा सांगा जो है इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। इनको सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है, सैनिक का भग्नावशेष। इनको एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। शरीर पर 80 घाव थे इनके, शरीर पर 80
घाव थे और आंख जो है इनकी, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था इनका, एक पैर नहीं था, और आंख जो है इनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, जब एक ज्योतिष के पास में जाते हैं और वहां पर ज्योतिष के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि राजयोग जो है वो राणा सांगा के हाथों में लिखा हुआ है, सांगा ही आने वाले समय मेवाड़ के राणा बनेंगे। तो पृथ्वीराज क्रोधित होकर के उन पर वार कर देते हैं। इस घटना में उनकी आंख फूट जाती है राणा सांगा की, और राणा सांगा यहां से क्या है, भाग जाते हैं, अजमेर के करमचंद पवार के पास जाकर के शरण लेते हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें खानवा युद्ध की, खानवा युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। कब हुआ था? 1527 के अंदर यह युद्ध हुआ था। खानवा का मैदान कहां पर है? भरतपुर में है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब यहां पर बात करते हैं, राणा सांगा जो है बुरी तरीके से क्या है, घायल हो जाते हैं। इसके बाद में राणा सांगा को कहां पर ले जाया जाता है? कालपी में ले जाया जाता है, और कालपी में ऐसा कहते हैं कि इनको जहर दे दिया जाता है सरदारों के द्वारा, और राणा सांगा जब पुनः युद्ध के लिए जाते हैं तब यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। लाल सोट से इनका कोई संबंध नहीं है। मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार जो है राणा सांगा का मांडलगढ़ के अंदर होता है। बसवा की यदि हम बात करें, यहां पर इनका क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, जबकि इनकी छतरी जो है वो कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ के अंदर बनी हुई है। ये थे राणा सांगा जिनको यहां पर दौसा में लाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में धूप तलाई किस जिले में स्थित है? भाई ये देखो धूप तलाई जो है यहीं पर क्या है, राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। राणा सांगा का स्मारक है ना। स्मारक का मतलब, स्मारक का क्या मतलब है? चबूतरा। कुछ भी उनसे संबंधित जो स्थान बना रखा है वो स्मारक कहलाएगा। चबूतरा यहां पर बना हुआ है, धूप तलाई में बना हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें रक्त तलाई की, रक्त तलाई की एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। दूध तलाई, दूध तलाई, ऐसा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सी तलाई जो है वो दौसा जिले में स्थित है? रक्त तलाई की बात करें पर्टिकुलर तो ये कहां पर है? हल्दी घाटी के अंदर है। और हल्दी घाटी कहां पर है? ये खमनोर में है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी खमनोर में है। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न हल्दी घाटी भी आ सकता है, खमनोर भी आ सकता है। मेन युद्ध स्थल जहां पर के, वहां पर ये बारिश होने के कारण जो रक्त था वो पहाड़ों से बह करके आ गया और यहां पर इकट्ठा हो गया, इसलिए इसे रक्त तलाई कहते हैं। दूध तलाई की बात करें, पिछोला झील के निकट है ये, और कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान में धूप तलाई किस स्थान पर है? एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि धूप तलाई में किसका स्मारक है या किसका चबूतरा बना हुआ है? तो यहां पर राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। राणा सांगा की छतरी जो है वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जिस झंडे को फहराया गया लाल किले की प्राचीर पर, यह झंडा किस गांव की खादी के बुनकरों द्वारा बनाया गया था? और यदि हम बात करें वर्तमान में यह झंडा, या फिर हम इसे तिरंगा भी कह सकते हैं, वर्तमान में यह झंडा तिरंगा दिल्ली संग्रहालय में संग्रहित है। दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। अब इसको गोपालगढ़ जो कि यहीं पर पड़ता, अभी हम गोपालगढ़ दूर की बात कर रहे थे, वहां के लोगों ने इसको रंगा था, लेकिन इसको बनाने का काम किसने किया था? इसको आलूदा के बुनकरों ने किया था। भाई ये आलूदा जो है ये दौसा जिले वाला है। अभी एग्जाम में मतलब ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, आए हुए भी हैं, आने की संभावना भी है। अभी तो हम दौसा जिला पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ध्यान में है। उस समय जब परीक्षा में ये आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है आलूदा गांव कौन सा है? दौसा वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो है वो राजस्थान में दौसा जिले के कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? अब यहां पर ऑप्शन में दे रखा है गेटोलाव, मंडावर, लालसोट और पांडेराव, या फिर इसको सांडेराव भी कह सकते हैं, गेटोलाव भी कह सकते हैं। एक जगह है मुंडावर। मुंडावर कहां पर है? अलवर की एक ये तहसील मानी जाती है। इनका निर्वाचन कब हुआ था? निर्वाचन तो 3 मार्च
3 मार्च 1952 में इनका निर्वाचन हुआ था। इनसे पहले एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोनीत मुख्यमंत्रियों के अंदर एक तो हीरालाल शास्त्री जी, वेंकटाचारी और इसी के साथ जय नारायण व्यास जी जो हैं वो मनोनीत मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव है वो टीकाराम जी पालीवाल को प्राप्त होता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से टीकाराम जी पालीवाल का संबंध किससे है? मुंडावर और मंडावर दोनों अगर ऑप्शन में हो, कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडावर अलवर के अंदर है, जबकि मंडावर कहां पर है? ये तो दौसा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीमला रायसेला में किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपको यह ध्यान रखना कि नीमला रायसेला कहां पर है? नीमला रायसेला दौसा में है। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा तो आपको यही ध्यान रखना है, लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगर आपको किस्म याद रह जाए तो हेमेटाइट याद रखना है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। नीमला रायसेला जो कि एक लोहे उत्पादक क्षेत्र है, राजस्थान के किस जिले में है? इससे थोड़े मिलते जुलते और भी नाम हैं, जैसे नीमला रायसेला, और भी बहुत सारे मिलते जुलते जो नाम है, उनसे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, किस माता की पूजा राजनीतिक पद और मंत्री पद प्राप्त करने के लिए की जाती है? इसका आप सभी साथी आंसर देंगे। कुछ साथी दौसा से भी लाइव हैं तो वो बताएंगे। निम्न में से ब्राह्मणी माता, बीजासनी माता, ब्रज कुंवरी माता या फिर कालकी माता, इनमें से ऐसी कौन सी माता है जिनकी पूजा जो है वो राजनीतिक पद या मंत्री पद प्राप्त करने के लिए की जाती है? बताइए, फटाफट कमेंट करें सभी साथी। यस, अभी तक क्या आंसर आ रहा है? 1 नंबर आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मणी माता जो है, इनकी पूजा राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनके मंदिर कहां कहां पर है राजस्थान में? इनका एक मंदिर तो सोरसन के अंदर है, और ये सोरसन कहां पर है? 12 के अंदर पड़ता है। एक मंदिर इनका कहां पर है? दौसा के अंदर है। दौसा में भी कहां पर? लाल सोट के अंदर इनका मंदिर है। इसके अलावा यदि बात करें, एक स्थान आता है जिसका नाम है सोखलिया। सोखलिया, अब सोखलिया और सोरसन में ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन दूर करें। ये कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और यहां पर क्या पाया जाता है? गोडावण पाया जाता है। तो गोडावण यहां पर भी पाया जाता है, यहां पर भी पाया जाता है। मुख्य मंदिर ब्राह्मणी माता का सोरसन के अंदर है। इसके अलावा दौसा के अंदर लाल सोट में भी इनका एक मंदिर है, और इनकी पूजा राजनीतिक पद या मंत्री पद प्राप्त करने के लिए की जाती है। हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हेला सायर। और हेला का मतलब क्या होता है? हेला का मतलब लंबी टेर में किसी को आवाज लगाना, लंबे सुर में किसी को आवाज लगाना। जैसे कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो ग्रामीण परिवेश में पहले उसको क्या करते थे? आवाज लगाते थे। वो क्या होती थी? एक प्रकार से टेर होती थी, है ना। तो टेर का मतलब लंबी आवाज लगाना होता है। बिल्कुल, ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा होती है। तो यहां पर हेला ख्याल जो है राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? लाल सोट व सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर क्षेत्र जो है यहां का ये प्रसिद्ध माना जाता है। ज्यादातर लाल सोट ऑप्शन में आता है, लेकिन जिले के हिसाब से सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह जी का लालन पालन जो है वो किस दुर्ग में हुआ था? अब यहां पर लालन पालन जो है इनकी माता दमयंती ने किया था। दमयंती कौन है? इनकी माता का नाम है। माता का नाम क्या है? दमयंती। और लालन पालन किस प्रकार किया था? लालन पालन माता जीजाबाई की तरह किया था। माता जीजाबाई की तरह किया। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी भाई। शिवाजी की ये माता थी। और शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह जी के बीच में एक संधि हुई थी जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। कौन से दुर्ग से संबंध है? जयगढ़, दौसा का किला, नाहरगढ़, रणथंभौर। अभी पढ़ रहे हैं दौसा, मतलब दौसा का किला इसमें शामिल है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, निम्न में से किस शासक का बाल्यकाल जो है वो इनमें से किस दुर्ग में बीता था? तो वो किला कौन सा हो जाएगा? दौसा का किला हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? भाई चांद बावड़ी की यदि हम बात करें, पहले बात तो ये 9वीं शताब्दी में बनी हुई है। 9वीं
शताब्दी में बनी। अब यहां पर इसके निर्माणकर्ता को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो निर्माणकर्ता में नाम आता है मिहिर भोज या फिर शासक चांद का नाम आता है। कितने मंजिला है ये? 13 मंजिला है ये। इसके अलावा गहराई कितनी है? 100 फीट गहराई है इसकी, अनुमानित है ये सभी आंकड़े। और इसमें 3300 प्लस इसमें सीढ़ियां मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 3500 प्लस भी इसके अंदर आंकड़ा आपको दे रखा होगा। और इसे अंधियारे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। अंधियारे अंधियारे उजाले की बावड़ी इसको कहा जाता है। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। कहां पर है? आभानेरी में है। और इसी के निकट किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर जो है वो इसी के निकट स्थित है। नेक्स्ट, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी की पत्नी का नाम क्या था? भाई देखो यहां पर किशनगढ़ के राजा जिनकी पत्नी जो है उनका संबंध कहां से है? लवाण कस्बे से संबंध है। लवाण कस्बे की राज कुमारी। अब यहां पर यदि हम बात करें ब्रज कुंवरी के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह आगे चलकर यही कौन बने? नागरी दास जो है वो यही बनते हैं। इसके अलावा सुंदर कुंवरी जो है वो इनकी एक पुत्री होती है। तो यहां पर बात करें बड़ी ठनी जो है वो सावंत सिंह जी की प्रेमिका है। इन पर चित्र बना है। अमर कुंवरी का संबंध यहां से नहीं है। प्रेम कुंवरी का संबंध भी यहां से नहीं है। ब्रज कुंवरी से इनका संबंध है। ब्रज कुंवरी का विवाह किशनगढ़ के राजा के साथ हुआ था। लवाण कस्बे दौसा की ये राजकुमारी थी। नेक्स्ट, किस कछवा राजवंश के शासक या राजा की मृत्यु जो है प्रेलेश्वर महादेव या फिर इनको प्रेतेश्वर महादेव भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। प्रेलेश्वर या प्रतेश्वर महादेव जो है यहाँ पर पूर्णमल जो यहाँ के शासक थे इनकी मृत्यु यहाँ पर इस मंदिर में हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहां से कहां तक किया गया था? भाई राजस्थान में रेल का संचालन जो है वो कहां से कहां तक किया गया था? बांदी कुवी वर्तमान में ये दौसा में पड़ता है और उस समय ये जयपुर रियासत में था। यहां से आगरा फोर्ट में संचालन किया गया था। कब संचालन हुआ था? 1874 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेल कहां पर चली? भारत में सर्वप्रथम रेल, तो भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। अप्रैल 1853 के अंदर ये रेल चलती है। कहां से कहां तक चलती है? तो बोरी बंदर ये कहां पर है? मुंबई के अंदर है। बोरी बंदर कहां पर है? ये मुंबई के अंदर है। बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चली थी और ये बोरी बंदर है। यहीं पर कौन सा? शिवाजी टर्मिनल स्थित है। शिवाजी टर्मिनल जो है वो यहीं पर स्थित है। बोरी बंदर। पोरबंदर जो है वो कहां पर है? पोरबंदर गुजरात में है। बोरी बंदर कहां पर है? मुंबई में है। अपन जनरली पढ़ते हैं मुंबई से ठाणे की ओर, या फिर मुंबई में पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो बोरी बंदर यहीं पर स्थित है। शिवाजी टर्मिनल। कब? भारत में सबसे पहले 1853। और समय भी बताया गया 3:35 पर यह ट्रेन चालू की गई। और इनकी दूरी कितनी थी? दूरी थी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। तो ये सारे ऑप्शन कहां से? अब आगरा फोर्ट भी इसमें ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आगरा फोर्ट कहां है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहां से यहां तक चली गई राजस्थान का हिस्सा कौन सा? बांदी कुई। अभी वर्तमान में भी यहां पर क्या है? रेलवे स्टेशन स्थित है। बिल्कुल क्लियर। हाँ, मुंबई से ठाणे के मध्य। और मुंबई की बजाय आपको बोरी बंदर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये गलत छप गया है। बोरी बंदर मुंबई में ही एक स्थान है जहां से ठाणे के बीच में ट्रेन चली। शिवाजी टर्मिनल यहीं पर स्थापित है। तो बिल्कुल क्लियर है यहां तक सभी साथियों को? हाँ जी। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, है ना, पोरबंदर नामक स्थान पर। उसका भी साथी कमेंट कर रहे हैं। लवाण कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। लवाण कस्बा, अभी हम बात कर रहे थे लवाण कस्बे की राजकुमारी के बारे में। तो ये राजस्थान में दरियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई राजस्थान में और दरिया कहां की प्रसिद्ध है? सालावास। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं टाकला कहां पर है? नागौर के अंदर है। सालावास कहां पर है?
जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ की भी दरिया क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहां पर केवल ध्यान नहीं रखना है लवाण कस्बे की प्रसिद्ध है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है राजस्थान में दरिया कहां की प्रसिद्ध है, पता चला ऑप्शन में लवाण है ही नहीं, टाकला ऑप्शन में है, या फिर ये दोनों ना होकर सालावास हो तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं दौसा जिले का शुभंकर क्या है। भाई देखो यहां पर दौसा जिले का शुभंकर आपको बताना है, सुरखाब, उदबिलाव, छोटा किलकिला या फिर खरगोश। अब यहां पर सुरखाब की बात करते हैं, ये बूंदी जिले का जिला शुभंकर है। उदबिलाव की बात करें, ये कोटा का शुभंकर है। छोटा किलकिला की बात करें, ये हनुमानगढ़ का शुभंकर है। और खरगोश की बात करें तो ये दौसा जिले का क्या है भाई, शुभंकर है। शुभंकर का मतलब जिले को रिप्रेजेंट करने वाला। दौसा जिले का परिवहन कोड क्या है, ऐसे प्रश्न है जैसे परिवहन की कोई परीक्षा होती है उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। RJ 30 की बात करें, RJ 29, RJ 27, RJ 06। 06 का मतलब भिलवाड़ा, RJ 27 का मतलब उदयपुर, 29 का मतलब दौसा और 30 का मतलब राजसमंद। तो यहां पर क्या हुआ, दौसा से संबंधित RJ 29 और जिले का क्रमांक भी 29। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपनाम जो है वो दौसा का नहीं है। देखो यहां पर ऐसा प्रश्न भी हो सकता था, निम्न में से दौसा का प्राचीन नाम नहीं है और उसमें एक उपनाम जो है वो यहां पर शामिल हो सकता था, उपनाम। और ये कौन सा, भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम। एग्जाम में आपको प्राचीन और उपनाम दोनों दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देवांश, देवंश या धौसा, ये सभी क्या है, ये सभी प्राचीन नामों में शामिल है। और उपनाम में यदि भौगोलिक उपनाम की यदि बात की जाए तो ये कौन सा होगा, मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थस्थली इसको कहा जाता है, तीर्थ स्थली दौसा को कहा जाता है, ध्यान रखें यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, भौगोलिक उपनाम है, ना कि ये प्राचीन नाम है। बाकी दिए गए सारे प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध जो है काला खो बांध है। बताइए आप सभी साथी, कौन सी नदी पर बना हुआ है या फिर किस नदी के किनारे है। अर्थात एग्जाम में ये प्रश्न आया था, काला खो बांध जो दौसा में बना हुआ है उसमें किस नदी का पानी आता है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाणगंगा, कोठारी, मेंथा, कांतली। तो बाणगंगा नदी दौसा में बहती है और इसका पानी जो है बाणगंगा नदी का किस में आता है, इस बांध में आता है और ये जिले का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट, दौसा जिले में स्थित प्रमुख बांध है। अब यहाँ पर दिए गए बांधों के अंदर यदि बात करें तो आपको कमेंट करना है, उदय सागर कहाँ है, माधव सागर कहाँ है, फोय सागर कहाँ है और भोपाल सागर कहाँ है। भोपाल सागर क्या है, एक कस्बा भी है, कस्बा भी है और एक झील का नाम भी है ना। झील मतलब बांध भी कह सकते हैं। ये भी क्या है, उदय सागर एक झील है, इसको एक बांध भी कह सकते हैं। और दोनों में यदि कहें तो इसको जलाशय कह दो, सबसे बेस्ट है ना, जिसमें जल को आश्रय मिलता है वो जलाशय है। और झील बांध दोनों में शामिल है। फोय सागर की बात करें तो ये क्या है, एक बांध है, झील का रूप भी कह सकते हैं। माधव सागर कहाँ है, दौसा में है। उदय सागर कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। इसमें बेड़स नदी, इससे बेड़स नदी का उद्गम माना जाता है। आयड़ नदी जो है वो इसमें गिरती है। माधव सागर कहाँ पर है, दौसा में है। फोय सागर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। और इसके अलावा बात करें भोपाल सागर की तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन उदयपुर मार्ग पर है, उदयपुर से समीपता रखता है भोपाल सागर। नेक्स्ट, दौसा जिले की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है। भाई देखो, जयपुर, धौलपुर, करौली और अलवर। तो बताइए सभी, कमेंट करें किसकी सीमा नहीं लगती है। हाँ बिल्कुल, पूजा जी योगी कमेंट करें। मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है, आपका कमेंट शो हो रहा है। यहाँ पर किसी को ब्लॉक नहीं किया गया है, सबके कमेंट शो होते हैं। कुछ कमेंट तो इसलिए भी आते हैं कि सर मेरा नाम लेंगे। बिल्कुल, फुर्सत में होंगे तो आप सभी के साथियों के नाम लेंगे। कुछ साथियों के नाम ऐसे हैं जो डेली लाइव आते हैं, सबसे पहले कमेंट में लग जाते हैं, सर नमस्कार नमस्कार, तो उनके नाम याद रह जाते हैं। कुछ साथी बाद में कमेंट करते हैं, जब कमेंट बहुत फास्ट चलते हैं तब नाम नहीं ले पाते। जैसे रवि जी लालसोट से 4 नंबर आंसर दे रहे हैं, अलवर की सीमा नहीं लगती है, गलत आंसर है जी आपका। और कौन से साथी,
करौली की सीमा नहीं लगती है, करौली की भी लगती है। अब ज्यादातर साथियों के आंसर जो है वो धौलपुर आना चालू हो गए हैं। बिल्कुल धौलपुर की सीमा जो है वो दौसा के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट, दौसा जिले का बालाहेड़ी गांव जो है वो धातुओं के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सी धातु के बर्तन जो है वहां पर बनाए जाते हैं। बालाहेड़ी गांव की हमने बात की, दौसा में है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के बर्तन। कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। पीतल, स्टील, तांबा और कासा। बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। धौलपुर वाला आंसर गया। अब इस प्रश्न का आंसर आप सभी साथी दीजिए। देखें तो यहां पर यदि हम बात करें तो पीतल के बर्तन यहां पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग दौसा जिले में स्थित नहीं है। देखो यहां पर प्रश्न आ चुका है। दौसा का किला यहां पर है, बाला का किला, घीचगढ़ का किला, घूटा का किला, एक किला और कौन सा यहां पर, एक प्रसिद्ध किला जिसका नाम है गोपालगढ़। गोपालगढ़ किला भी यहां पर है, गोपालगढ़ दुर्ग। इसके अलावा कौन सा एक किला, एक किला यहां पर धूलकोट का किला। धूलकोट की सभ्यता अलग है, धूलकोट दुर्ग अलग है। और ये दुर्ग कहां पर है, ये दुर्ग बसवा में है और यहीं पर राणा सांगा को लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाला किले की यदि हम बात करें, ये किला कहां पर है, अलवर में है। इसे अलवर का किला कह दो या फिर बाला का किला कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15 अगस्त 1992 को दौसा जिले में शामिल होने वाली जो तहसील थी जिसका नाम है महुआ, नोट महुआ। तो महुआ जो है ये किस जिले का पहले हिस्सा हुआ करती थी, मतलब इस तारीख से पहले ये किस जिले का हिस्सा थी, बाद में किसकी बन गई, दौसा जिले की ये तहसील बन गई। तो ये हिस्सा किसका था। जयपुर से अभी हम बात कर रहे थे, कितनी तहसीलें ली गई, अलवर से कोई क्षेत्र नहीं लिया, टोंक से भी नहीं लिया, सवाई माधोपुर से महुआ को शामिल किया गया। नेक्स्ट, किसका संबंध दौसा से नहीं है। भद्रेश्वर महादेव की बात करें, मांगरेज की बावड़ियों की बात करें, बुबानिया बावड़ी या बुबानिया कुंड की बात करें तो ये भी बिल्कुल आलूदा के अंदर है। पन्ना मीणा की बावड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं है भाई। ये कहां पर है, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में है। जबकि बावड़ियों की बात करें, बुबानिया कुंड, बुबानिया बावड़ी, भांडारेज की बावड़ी, इसके अलावा चांद बावड़ी, ये सभी कहां पर है, ये सभी दौसा जिले के अंदर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, संत सुंदरदास जी किनके शिष्य थे। संत सुंदरदास जी की यदि हम बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, दादू पंथी संत हैं। ये दादू पंथी संत हैं। दौसा में किस क्षेत्र से इनका संबंध है, गेटोलाव, गेटोलाव से इनका संबंध है। इसके अलावा सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे जो फेमस इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ जाता है वो क्या है, वो ये है कि इन्होंने दादू पंथ में नागा मत का प्रवर्तन किया। इन्होंने दादू पंथ में नागा मत का प्रवर्तन किया। नागा मत का मतलब जो दिगंबर महाराज होते हैं, नागा महाराज की फौज बनाई इन्होंने और हरिद्वार पर आक्रमण कर दिया था। खुद जाति से जैन थे लेकिन बाद में क्या गुस्सा आ जाता है किसी मुद्दे को लेकर के और बाद में नागा मत का क्या करते हैं, ये प्रवर्तन करते हैं या फिर नागा साधुओं को क्या बनाते हैं, फौज बनाते हैं, सशस्त्र एक सेना की तैयारी करते हैं। संत सुंदरदास जी दादू पंथी थे। संबंध इनका पूछा जाता है, दौसा में गेटोलाव से संबंध है। इन्होंने दादू पंथ में नागा मत का प्रवर्तन किया था, प्रवर्तन किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दादू दयाल जी के ये शिष्य हो जाएंगे। कबीरदास जी से इनका कोई संबंध नहीं, रामानंद जी के शिष्य नहीं है, जसनाथ जी के भी शिष्य नहीं है। दौसा में स्थित प्रमुख दरगाह कौन सी है, शेख जमाल शाह की दरगाह। इसके अलावा यदि हम बात करें सरकार पीर की दरगाह, सरकार पीर की दरगाह जो है ये भी कहां पर है, ये भी पड़ती है दौसा जिले के अंदर। और बात करें दीवाना शाह की दरगाह के बारे में, ये कहां पर है, ये कप्पासन के अंदर है। राजस्थान की दूसरी बड़ी दरगाह मानी जाती है। और कप्पासन कहां पर है, कप्पासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा यदि हम बात करें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज की दरगाह जो है ये कहां पर पड़ती है, ये अजमेर के अंदर है। इसके अलावा शक्कर पीर बाबा की दरगाह की बात करें, ये नरहड़ के अंदर है। नरहड़ कहां पर है, झुंझुनू जिले के अंदर है। और इन्हीं को शक्कर पीर बाबा को किस नाम से जाना जाता है, इनको हाजी पीर भी कहते हैं और इन्हीं को बांगड़ का धनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अंधेरे उजाले की बावड़ी किसे कहा जाता है। अंधेरे उजाले की बावड़ी राजस्थान में किस बावड़ी को कहा जाता है, चांद बावड़ी को कहा जाता है। भांडारेज की बावड़ियों की बात करें, भांडारेज की बावड़ियां कहां पर है, भांडारेज में है। जबकि भांडारेज जैन मंदिर,
भांडारेज जैन मंदिर कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, नींव के अंदर घी भरा गया, नींव में घी का प्रयोग किया गया है ना। घी के साथ नारियल भी यूज किए गए थे। तो चांद बावड़ी की अभी हम बात कर रहे थे। निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो बसवा दोसा से संबंधित नहीं है? लकड़ी के पात्र यहां पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल यहां पर फेमस है। चमड़े की जूतियों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी के कलात्मक बर्तन यहां पर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। दरिया कहां की प्रसिद्ध है? दरियाओं की यदि हम बात करें, दरियों की अभी हम बात कर रहे थे, आप सभी साथी कमेंट करेंगे दोसा में दरिया कहां की प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करें बसवा के बारे में, तो यहां पर क्या है? धूप तलाई है, यहां पर धूप तलाई है यहां पर। और यहां पर क्या बना हुआ है? राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है, राणा सांगा का सबूतरा जो है वो यहां पर बना हुआ है। दरिया कहां की प्रसिद्ध है? देखे कमेंट करें सभी साथी। हाँ जी, लवाण की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। लवाण कस्बे की दरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित को आपको क्या करना है? छांटना है मेरे साथियों। बीजासन माता का मेला कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को भरता है। मेले सारे दौसा से ही संबंधित हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मेला हनुमान जयंती को भरता है। श्री रामपुरा का मेला जन्माष्टमी को भरता है। पिपलाज माता का मंदिर भी यहीं पर है, उनका मेला चैत्र माह में भरता है। बिल्कुल कमेंट करें, असुमेलित को छाटिए। बिल्कुल, लवाण कस्बे की दरिया प्रसिद्ध है। लवाण कस्बे की राजकुमारी ब्रज कुंवरी की अभी हम बात कर रहे थे। राजस्थान में सालावास और टांकला नागौर की भी दरिया प्रसिद्ध है। यहां पर कमेंट करना है कौन सा मेला असुमेलित है। पहला विजासन माता का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला हनुमान जयंती को भरता है। श्री रामपुरा का मेला जन्माष्टमी को भरता है। पिपलाज माता का मेला चैत्र माह को भरता है। देखिए कमेंट करें आप सभी साथी। 1 नंबर आंसर आ चुका है, 4 नंबर आंसर आ चुका है, 3 नंबर भी आंसर आ चुका है। देखें फटाफट एकदम सटीक कमेंट करें जितने भी साथी। हाँ, चुका जी विश्नोई का आंसर जो आ रहा है ये एकदम करेक्ट आंसर है। पिपलाज माता का जो मेला है ये चैत्र माह में नहीं भरता है, ये तो वैशाख माह में भरता है, वैशाख माह के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट, आबानेरी की खोज का श्रेय किनको दिया जाता है? भाई प्रतिहार कालीन ये स्थल है। आबानेरी की बात करें बहुत फेमस है, यहाँ पर चांद बावड़ी है, हर्षद माता का मंदिर यहाँ पर है। इसकी खोज का श्रेय किनको दिया जाता है? केदारनाथ पुरी या फिर KN पुरी भी नाम में आपको मिल सकता है। KN पुरी ने इसको क्या किया? फेमस किया, मतलब इस वजह से खोजकर्ता माने जाते हैं ये। नेक्स्ट, दौसा जिले में स्थित वह क्षेत्र जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है भाई? ये तो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में। इसके अलावा सिरे मंदिर, सिरे मंदिर, और ये सिरे मंदिर कहां है? जालोर दुर्ग के सामने बना हुआ है, जालोर। इसके अलावा राजस्थान में और नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो दौसा में है वो कौन सा है? हिंगवा। यहाँ पर कहते हैं नाथ संप्रदाय का गुरुद्वारा भी बना हुआ है, या फिर एक राम द्वारा कह सकते हैं, गुरुद्वारा कह सकते हैं, उनसे संबंधित स्थल कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं। वैसे बेसिकली इससे पहले तो हम पढ़ रहे थे कि इनसे संबंधित नाथ संप्रदाय से संबंधित स्थल जो है वो कौन से हैं? मंदिरों में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस फिल्म का संबंध जो है वो चांद बावड़ी से नहीं है? भाई देखो, चांद बावड़ी में क्या है? 3 फिल्मों की शूटिंग की गई, उसमें 2 फिल्में जो थी वो हमारी भारतीय फिल्में थी, एक फिल्म जो है वो इंग्लिश फिल्म थी। यहां पर आप सभी साथियों को कमेंट करना है। हाँ जी, जालोर, जितने भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल जालोर जो है वहां पर सिरे मंदिर है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और मान सिंह जी जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने निर्माण करवाया था महामंदिर का, जो कि माननाथी या नाथ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ मानी जाती है, जोधपुर का महामंदिर। बिल्कुल क्लियर। यहां पर आंसर देना है आपको कि किस फिल्म की शूटिंग या किस मूवी का संबंध जो है वो चांद बावड़ी से नहीं है। बिल्कुल 3 नंबर आंसर आ रहा है। कुछ साथी 16 पिक्चर आंसर दे रहे हैं, 4 नंबर आंसर दे रहे हैं। भूल भुलैया, बिल्कुल भूल भुलैया का संबंध तो है। भूल भुलैया आंसर दे रहे हैं तो भूल भुलैया का संबंध है। जुबिन खान जी 3 नंबर आंसर दे रहे हैं। द फॉल ये अंग्रेजी फिल्म थी, अंग्रेजी, ये अंग्रेजी फिल्म थी। हाँ जी, अब सभी साथी आंसर दे रहे हैं। 16 है। गब्बर, कालिया, कितने आदमी थे?
है। बोले हमारे को क्या पता, हम तो मेला देखने गए थे वहां पे, हम तो मेला चक्री झूला वगैरह देख रहे थे, लोग बहुत सारे थे वहां पर सरदार, है ना। तो इस तरीके का जो है बिल्कुल शोले महाराष्ट्र में नहीं बनी हुई साथियों। शोले की ज्यादातर शूटिंग कहां पर हुई है? रामगढ़ के अंदर हुई है। और ये रामगढ़ कहाँ है? ये जयपुर वाला रामगढ़ है। जयपुर वाले रामगढ़ की पहाड़ियों में शूट हुई है शोले पिक्चर। मुंबई में तो उसको डायरेक्ट किया गया था, मिक्सिंग वगैरह सारी कहां हुई? मुंबई में हुई। ज्यादातर शूट कहां पर हुई? रामगढ़ जयपुर में शूट हुई थी। बाकी पहली की बात करें, द फॉल, भूल भुलैया, सभी का संबंध किससे है? चांद बावड़ी से इनका सभी का संबंध है। क्लियर सभी को? हाँ जी। गब्बर अब कब सबसे पहले कब रिलीज हुई थी शोले पिक्चर? इसका भी आप सभी साथी आंसर दे देंगे, कमेंट करें सभी साथी। बिल्कुल हाँ, कितने आदमी थे, यह बात रीचपाल जी चौधरी कह रहे हैं कितने आदमी थे। कालिया कितने आदमी थे? तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब कितने आदमी थे हमें क्या पता, हम तो मेला देखने गए थे और मेले में तो बहुत आदमी थे, तो गिने ही नहीं हमने तो हाँ जी, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। राजेश राज जी बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, कंप्लीट दिख रहे हैं आप सभी साथियों के मुझे कमेंट, है ना। 1975 में रिलीज हुई थी और ऐसी पिक्चर है अभी तक जिसको कई बार आप देखो, आपको कभी वो फिल्म बोर नहीं होने देती। वही कौन सी मूवी? शोले पिक्चर। पहली फिल्म सबसे पहले जिसमें इस बावड़ी को दिखाया गया, रहस्यमयी बावड़ी को बताया गया, बहुत ही फेमस ये बावड़ी है। उसके बाद में देख फॉल नामक एक इंग्लिश फिल्म थी, उसमें भी यहाँ की शूटिंग है। और भूल भुलैया जो है उसमें भी इसकी शूटिंग है। तो यहाँ पर कौन सी? रामगढ़ वाली शोले पिक्चर जो है वो अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, दौसा जिला किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से, अब ये तो पूर्वी एक प्रकार से कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में है। अरावली प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इसको इसमें ही शामिल क्यों कर रहे हैं? इसका एक कारण है भाई, इसके क्या है? 4 भाग हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के, 4 भाग हैं इसके अंदर। जैसे बाण गंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन जो है वो किसका भाग है? ये पूर्वी मैदान का भाग है। इसके अलावा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, बेसिन का मतलब होता है नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो बेसिन कहलाता है। इसके अलावा बनास बेसिन, बनास बेसिन, और इसके अलावा माही बेसिन, माही बेसिन। अब इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये जो बाण गंगा बेसिन है इसके अंदर ये जिला शामिल है दौसा, अर्थात ये मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट, दौसा जिले की आकृति कैसी है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, धनुषाकार, तिलक के समान, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या फिर प्याले के समान, प्याले के समान, तो ये आकृति किस जिले की है? सीकर जिले की ये आकृति है। इसके अलावा बात करें त्रिभुजाकार, ये तो अजमेर की आकृति है, अजमेर। इसके अलावा तिलक के समान, राजसमंद की आकृति है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिले जिनकी आकृति को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, तो दौसा की आकृति धनुषाकार है। नेक्स्ट, दौसा जिले में पावटा डोलची कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई महुआ की ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दौसा जिले की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? भाई देखो मिठाई की बात आई है तो ये कमेंट आप सभी साथियों को करना पड़ेगा। बिल्कुल तीर का निशान भी कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इधर मत छोड़ देना तीर, है ना। ओलंपिक वगैरह में जाओ, बढ़िया सी तैयारी वगैरह करो, तीरंदाजी सीखो, भाला वाला फेंको तो बिल्कुल बात बने। हाँ जी, राजसमंद की आकृति जो है वो राजेश राज जी कमेंट कर रहे हैं, मुकेश जी कमेंट कर रहे हैं तिलक के समान है राजसमंद की आकृति, बिल्कुल सही। इसका कमेंट करें आप सभी साथी। दौसा जिले की प्रसिद्ध मिठाई भाई भुजिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। और किसके समय ज्यादा मतलब प्रसिद्धि मिली या बनना शुरू हुई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है डूंगर सिंह जी जो बीकानेर के शासक थे, ये भुजिया खाने के बड़े शौकीन थे, ऐसे आपको याद रखना है। रसगुल्ला की यदि हम बात करें, लूणी के रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। लूणी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है भाई, तो लूणी के रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। मक्खन बड़ा, इनको क्या नाम दिया जाता है? बालूशाही भी इन्हीं को कहा जाता है, मक्खन बड़ा। दौसा के ये प्रसिद्ध हैं। और घेवर की यदि बात करें, घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के घेवर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, हाथीपोड़ मोरी दरवाजा किस दुर्ग से संबंधित है? इसी के पास हमने बात की थी, राजा जी का कुआं स्थित है। चारों किले कहां पर है? दौसा जिले के अंदर है। गोपालगढ़ दुर्ग, जबकि भोपालगढ़ दुर्ग कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। घूटा का किला कह दो या फिर इसको
गुड्ढा का किला कह दो, ये भी दौसा में है, लेकिन दौसा दुर्ग जो है उनके ये दरवाजे हैं। इसमें एक ये अन्य दरवाजा है, ये मुख्य दरवाजा है, इसको बंद करने के बाद दुश्मन अंदर नहीं घुस सकते। और नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह जी और महाजी सिंधिया के मध्य एक युद्ध हुआ था 1787 के अंदर, ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? और सवाई प्रताप सिंह जी का साथ किसने दिया था? तो महाराजा विजय सिंह है। महाराजा विजय सिंह जी कहां के शासक हैं? मारवाड़ के शासक हैं। तो यहां पर आपको लिखना है महाराजा विजय सिंह जी मारवाड़ के शासक, किसका साथ दिया? सवाई प्रताप सिंह जी का साथ दिया। सवाई प्रताप सिंह जी का साथ दिया। और यहां पर महाजी सिंधिया पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में, और गुस्से में ये कहते हैं यदि रहा मैं जीवित तो मिट्टी में मिला दूंगा जयपुर को। ये वही व्यक्ति है। और युद्ध कौन सा है? तुंगा का युद्ध है। तुंगा नामक स्थान कहां पर है? दौसा में पड़ता है। लास्ट प्रश्न आज का, जयपुर के किस शासक का बाल्यकाल जो है वो दौसा के किले में बीता है? अभी हम बात कर रहे थे सवाई जय सिंह जी का, मतलब दूसरे नंबर के जय सिंह जी। मिर्जा राजा जय सिंह जी का लालन पालन इस दुर्ग में हुआ। माता दमयंती ने इनका लालन पालन माता जीजाबाई की तरह किया था। इसी के साथ अपनी दौसा की जो प्रश्नोत्तरी है वो समाप्त होती है। सभी साथी जो नए जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट जिले के साथ में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।